अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज थोड़ी सी 2-3 हट के बातें करेंगे, ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स। इसलिए मैंने ये शेरलॉक होम्स की टोपी पहन ली है ताकि थोड़ा सा ना ज़रा और तरह से बात करें, जो लोगों को समझ तो आएगी। लोग समझते हैं उस बात को कि ये ठीक हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग डरते हैं उस बात को करते हुए कि कहीं ज़ाहिर ना छूट जाए। ज़ाहिर उस बात से कभी भी नहीं छूटेगा जो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका उससे कोई तल्लुक नहीं कि कत्ल करने में ज़ाहिर की क्या किसी ने मदद की। तो ये जो बात है ना, इसमें लोग की परेशानी होती है कि कहीं किसी और को ना फंसा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, जो मैं उसकी भी वजह बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि थेरेपी वर्क्स, आपको पता है एक अदारा है, उनका एक वकील है अकरम कुरैशी, एक वकील है असद जमाल अस्मत आदमखोर का। और ये दोनों बड़े भाई भाई बन के केस वहाँ पे लड़ रहे होते हैं और ज़्यादा जिरा जो है वो अकरम कुरैशी करता है। और अंदर से 100% थेरेपी वर्क्स और ये सारे मिले हुए हैं, रले हुए हैं, सही बात बताऊँ आपको। और ऊपर ऊपर से ये कहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है कि हमारा तो कोई तलक ही नहीं, कौन है असमत, कौन है अजाकर, कौन है ज़ाहिर, हु इज़, हम तो एक अदारा है, हम वहाँ पे गए थे दिलीप कुमार टीके को लेके और हमें तो कुछ नहीं पता। तो ये मामला है कि आप लोग अब तो समझ चुके होंगे कि क्या खिचड़ी और क्या गेम कराई जा रही है और आप लोगों को कैसे कोशिश की जा रही है बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसीलिए मीडिया से इस केस की तवज्जो हटाने के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया पे तो ये केस है ही नहीं, ये आप जानते हैं, ट्विटर पे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे 4-6 वीडियोस बनती हैं, ठीक है। और उसमें भी जो ज़्यादा तकलीफ है वो मुझसे है उनको, क्योंकि वो एक तो रिपोर्टिंग होती है और यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी खुल के बात होती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग हो ताकि बात बाहर जाए ही ना और कोई बात करे ही ना, ताकि हम चुप करके शौकत मुकद्दम साहब को प्रेशराइज कर लें। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ, अदालतें हमारी इंसाफ पे फैसला करती हैं, कानून पे करती हैं। अमूमन जो देखा गया है वो केसेस में ऐसे जो विक्टिम है ना, उसके जो घर वाले होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। अदालत तो सजा दे देती है, लेकिन उनका जो या तो राजीनामा हो जाता है या दैयत का मामला हो जाता है, या किसी भी सूरत में आप बात समझ सकते हैं। हमारे मुल्क में ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बज़ाहिर ये लगता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो जाता है। उसकी वजह एक तो टाइम गेन इसीलिए ये लोग करते हैं, दूसरा करेक्टर असैसिनेशन एक बड़ी चीज़ ये समझते हैं कि इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे। तो शौकत मुकद्दम साहब, उम्मीद तो मुझे है कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि उनको बिल्कुल भी इस केस से, अपनी बेटी के इंसाफ के जो लड़ाई हैं, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि दो मामले होते हैं, एक तो लोग गुर्बत के हाथों जो गरीब होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, यहाँ पे ये मामला नहीं। लेकिन बाज़ केसेस में देखा गया है, जिस तरह शाहरुख जतोई का केस था, उसके अंदर वो डीएसपी था, वो शाहजेब का वालिद डीएसपी, और पुलिस का डीएसपी था और एक पावरफुल पोस्ट थी। उसके अलावा वो पैसे वाले भी थे, तो उनको ना तो पैसे की कमी थी और ना पोस्ट की, और एक ही बेटा था, उनकी बाकी बहनें थी। तो फिर भी डीएसपी होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले गए और काम जो है वो दे दिला के ख़त्म हो गया। हालांकि उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, यही कहा था जियो टीवी पे, शाहजेब खान, बल्कि एक्सप्रेस पे था या जो भी, जियो शाहजेब खान दादा का शो था जिस भी चैनल पे ना, तो उस पर उन्होंने ये बात की थी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन वो एट द एंड पीछे हो गए थे और शाहजेब खान दादा ये बड़ी आवाज़ उठाई थी और शाहजेब के हक में, तो वो बड़े बाद में मायूस हुआ था कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो ये जो मैं आप बात इसलिए कर रहा हूँ कि लगेगी अजीब, लेकिन ये होता है हमारे मुल्क में। तो इसलिए शौकत मुकद्दम साहब अगर खड़े रहें तो जितने भी मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, उनको सजा मिलेगी, ख़ास तौर पे ज़ाहिर को, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर उसके साथ कोई और मुलव्वस होगा, इस मतलब उस मुलव्वस तो हैं, लेकिन एक जो अब बात आ रही है कि कत्ल करने में हेल्प किसने की, मतलब ये भी एक सिचुएशन बन रही है। तो उसमें बाद लोगों को ये खदशा है कि कहीं माली को बीच में डाल के या चौकीदार को कि इसने सपोर्ट की ज़ाहिर की, तो उनको फंसवा दें और ज़ाहिर को बचा लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि फोरेंसिक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं जो उस कमरे से, वो सारा कुछ 100% जो पिन पॉइंट डायरेक्टली उस पर कर रहा है ज़ाहिर पे, ठीक है। और ज़ाहिर वहाँ से गिरफ्तार हुआ था। तो वो मैंने बताया, सवाए इसके कि शौकत साहब पे प्रेशराइज करेंगे, उसके अलावा ज़ाहिर को सज़ा मिलेगी। हाँ, अगर कोई साथ मुलव्वस होगा तो उसको भी मिलेगी। अब मुलव्वस की अगर बात करें तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको और रंग से देखूं कि थेरेपी वर्क्स वाले और अमजद बड़े शरीफ बनते हैं कि हमारा कोई तलक नहीं। तो इनसे बंदा ये पूछे कि अभी तो ये कहते हैं कि हम स्टार विटनेस हैं, स्टार वो जो पता नहीं मुंह पे टीचर बनाती है इनके, स्टार विटनेस हैं, हम गवाह हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, सोने किस्म के। तो हमें मुल्ज़मान की लिस्ट में क्यों डाला गया? तो इन्होंने दरख्वास्त भी दी थी, खैर वो रिजेक्ट हो गई। तो इस पर मैं बता दूँ आपको कि अभी तो आप लोगों को सिर्फ मुल्ज़मान की लिस्ट में डाला गया है सहूलतकारी के उसमें, कि आप लोग वहाँ पे
केस को ख़राब करने गए थे, बॉडी को ठिकाने लगाने गए थे। अभी तो मैं ये सवाल करता हूँ कि हर बंदा जो हमें बात बताता है, पुलिस से लेके, क्योंकि जो बातें जो लोग वहाँ गए उन्होंने बताई ना, और जो थेरेपी वर्क्स वाले, जो चौकीदार, जिनके बयान है, वो ये बताते हैं कि जाहिर ऊपर था नूर मुकद्दम के साथ, नीचे से उसे ले गया था, और थेरेपी वर्क्स की टीम आई, और जब टीम आई और ऊपर गया अमजद सबसे पहले, 3 लोग गए, अमजद सबसे पहले गया, पीछे डॉक्टर वामक गया, दिलीप कुमार वकील लेके गया टीका अपने साथ। तो जब वो ऊपर पहुंचे तो अमजद अंदर जो है उसके साथ उसकी जाहिर की उस अंदर से आवाज आई कि जाहिर ने गन निकाली हुई है, ठीक है। मतलब ये थेरेपी वर्क्स की टीम थी, चौकीदार और माली नीचे थे इनके मुताबिक, और कोई बंदा नहीं था। और उसके बाद बताया कि वो अमजद को जख्मी कर देता है, ठीक है, और अमजद फिर जख्मी हालत में उसको जफा डाल लेता है, जो कि एक बड़ी अजीब बात लगती है कि मतलब एक 4 फुट का पतला सा लड़का जिसे बोलना भी नहीं आता, वो एक जाहिर दरिंदे को जफी डाल लेता है पीछे से, जिसके गर्दन पे टक लगा हुआ है बड़े ध्यान से कि कहीं मार ना जाए, और बड़े ध्यान से पेट पे लगा हुआ है कहीं गुर्दा शुर्दा ना खराब हो जाए। मतलब 2 टक लगे हैं और उसको वो आपस में दिंगा मुश्ती हो रही है, और पीछे से टीम गई, और फिर ये टीम वहाँ पे जाती है और ये बताते हैं जो भी आपको पता है कि हमने उसको पकड़ ली। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो आप लोग कहते हैं ना, ये कौन तय करेगा कि अमजद ने, हो सकता है जब आप गए हैं, आप कहते हैं कि नूर की डेड बॉडी पड़ी थी, हो सकता है आपने जाकर सपोर्ट की हो सकता है ना, होने को क्या कुछ हो सकता है, जो सारे लोग कहते हैं, हो सकता है जाहिर की मदद की हो आपने, हो सकता है आप मदद के लिए पहुंचे हो सकता है आप वहाँ पे ऊपर जाके मदद करके ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि पुलिस तो, अगर जो फैक्चुअल बात करें, जो बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस जो है वो पासर बाय ने बताया या हमसाया ने बताया, यानी कि 15 को, और उसके बाद पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो आप लोग सारे वहाँ पकड़े गए, धरे गए, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि पुलिस को किसी ने बताया और वहाँ पे इत्तफाकन आप लोगों की वहाँ पे हो गई। अब खुद ही ये लोग कहते हैं कि जाहिर का जो वो तस्वीर है, जो वो बंधा हुआ है, ठीक है, वो एक जगह ये बात हुई है ना, आप लोग जानते हैं कि वो पुलिस स्टेशन की है। तो अगर वो पुलिस स्टेशन की है, वो घर की नहीं है, मतलब वो जो तस्वीर आई थी उसकी वो बंधा हुआ था, तो ये कौन तय करेगा कि उसको किसने बांधा? तो मैं ये बात करूंगा कि ये तो सारी बातें हैं ना, अभी बयान है, अदालत इस पर फैसला करेगी अभी तो। लेकिन जब तक ये जो चीज़ें सामने आई हैं, तो अभी तो आपको कोई नहीं कह रहा कि आपने उसकी सपोर्ट की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये मुलव्वस होंगे, मतलब जिस तरह अमजद फर्ज करें जाहिर का उसने साथ दिया, लेट्स सपोज, जो लोग कहते हैं, तो इस पे कहीं अमजद को फंसा के जाहिर को ना बचा लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो जो मुलव्वस है उनको वो सजा मिलेगी। मतलब जाहिर को तो मिलेगी, अगर उसकी किसी ने सपोर्ट की है कत्ल करने में तो उसको भी मिलेगी, तो वो ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बजाय आप ये कहें कि जाहिर बच जाएगा, जाहिर नहीं बचेगा। अब मुझे एक बात बताएं कि इनकी थेरेपी वर्क्स पे बड़े और आते हैं शक-व-शुबहात के, वहाँ पे अगर ये कहते हैं हमने चादरों से बांधा, तो ये कफ क्यों नहीं लेके गए, हैंड कफ्स और स्ट्रिंग्स, फिर ये टीका क्यों नहीं लेके गए, और सबसे बड़ा सवाल कि वकील को लेके जाने की वहाँ पे क्या ज़रूरत थी, ठीक है। ये 3 सवाल बड़े अहम हैं। और चौथा सवाल ये कि वामक जो है वो वहाँ पे कहता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें कुछ नहीं था पता जब हम वहाँ गए हैं, और चौकीदार और माली कहते हैं कि हमने आते साथ ही से बता दिया था। तो ये जो अब सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सी आप जानते हैं, बहुत से सवाल आते हैं आपके ध्यान में होंगे कि जो इनके कंट्रडिक्शन है, कि मकसद ये है कि ये भी आपको पता ही अंदर से मिले हुए कि ये वहाँ पे सिर्फ लाश ठिकाने लगाने गए थे, डेड बॉडी, या फिर ये मिले भी हुए हैं, ठीक है, जाहिर के साथ। क्योंकि ये कहा गया ना कि जाहिर की किसी ने मदद की हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई गई, और वो केला कैसे उसने कर लिया। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो अब अपने आप को बचाते फिर रहे हैं ना कि हमारा कोई तलक नहीं है, तो अभी ये पॉइंट भी आ सकता है। और ये इन्वेस्टिगेशंस पुलिस ने करनी होती हैं, और पुलिस ने उस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट उनको मुल्ज़मान लिख दिया सहूलतकारी में, वो जो फ़ोन कॉल, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उनकी बुनियाद पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी है कि वो बॉडी ठिकाने लगाने गए थे, और जाहिर ने भी कहा, मेरे वालिद ने कहा टीम आ रही है, बेफिक्र हो जाओ, गेट रेड ऑफ आ रही है, सारा कुछ। तो लेकिन ये जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ अमजद अली, ये पॉइंट पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि लेकिन इससे ये नहीं परेशानी ज़रूरत कि जाहिर बच जाएगा, क्योंकि ये मैं अभी भी कहूँगा कि सिवाय शौकत मुकद्दम साहब पीछे हटें, जाहिर को सज़ा होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी सज़ा में आगे जाके कमी कराने की कोशिश की जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें भी इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे, पब्लिक प्रेशर रहे, और ये इनको मीडिया तक बात आती रहे, तो फिर इतना आसान नहीं होता। और ये जो असमत है और जाकर है, इन लोगों की सज़ा का हो सकता है, जिस तरह औरत होने पे वो छूट गए, ये इनकी बचत हो सकती है। बाकी लेकिन इनकी भी नहीं होगी अगर शौकत मुकद्दम साहब मतलब लगे रहे उस पर हिम्मत करके, इस केस के ऊपर जो है वो उन्होंने पीछे ना हटे।
अब ये जो बात की है मैंने, ये मैंने इसलिए की है क्योंकि अब जो डार्क वेब का वो कल मैंने बात की थी कि वो कैमरा वीडियो और ये सारी सीसीटीवी फुटेज उनको जा रही थी, तो फिर उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को भेजा, तो ये सारी बातें हैं। और असमत का फिर उस घर में जाके रहना, ठीक है, असमत का थेरेपी वर्क्स में उनके साथ काउंसलिंग करना, ज़ाहिर का काउंसलर होना और वो सारों का रले होना, ये तस्वीरें भी आई ताहिर ज़हूर असमत की और ज़ाहिर की। तो ये बातें जब अगर सारी सामने रखें तो कुछ भी पॉसिबल है। और डॉक्टर वामी के 2-2 3-3 बयानात, ठीक है, वो मतलब गलत बयानी है ना, गलत बयानी बाहर ही कर रहा है। और फिर माली और चौकीदार के मजीद डिफरेंट बयानात कि भाई हमने तो बता दिया था। तो ये सारी बातों पे ज़रा आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिए, क्योंकि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिस तरह बड़े आराम से अपने आप को साइड पे कर लेते हैं ना थेरेपी वर्क्स वाले, और ज़मानत लेके बैठे हुए हैं, तो ये फिर इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ज़मानत हो जाए तो एक किस्म का बंदा रिहा ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर में लिखा था असमत के बारे में, और वैसे भी कि लिखा जाता है कि आपने बाहर जाके असरअंदाज नहीं होना। लेकिन आप देख लें असमत बाहर जाके असरअंदाज हो रही है, किस तरह से केस पे सारा उसने वकील भी करा लिया बेटे का, और सारा चीज़ें आपको पता है वो हैंडल उसने की हैं बाहर जाके, और वो पागल डिक्लेयर करने की भी कोशिश वही कर रही है, ठीक है। तो ये तो होता है जब ज़मानत मिल जाती है। बाकी ये कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करेंगे। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।